तो आपको बताएं कि बड़ी राहत मिल गई है अब राहुल गांधी को, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है मोदी सरनेम मामले में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अब जो कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिल गई है। तो आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, राहुल गांधी को की जो सदस्यता चली गई थी, अब इस पर भी देखना होगा कि क्या फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक बड़ी राहत राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब मोदी सरनेम केस में ये बड़ा फैसला है। इस मामले में जो सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता से पुणेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि अदालत में अधिकतम सजा देने के लिए क्या ग्राउंड है, कम सजा भी दी जा सकती थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उसके बाद पूरे केस को बारीकी से सुना, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी लगातार इस पर उन्हें झटका मिल रहा था, कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन आज जाकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लोकसभा स्पीकर को आज ही मैं चिट्ठी लिखूंगा और सोमवार लोकसभा खुलते ही ये मांग करूंगा। इसी वक्त मैं सदन में हूं, मतलब सदन की परिसर में हूं। अभी जाकर स्पीकर से नहीं तो कम से कम फोन पे उनसे इस मुद्दे पे हम बात करने के लिए तैयार है, करने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली और आप सुन रहे थे कि अब स्पीकर इस पर फैसला लेंगे कि क्या यहां जो राहुल गांधी की संसद की जो सदस्यता है उसे बहाल किया जाता है या नहीं। अब ये फैसला स्पीकर के हाथ में है, क्योंकि अब इस पर आगे उनसे पत्र लिखा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा और इसके लिए अब जो कांग्रेस के नेता हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने सुना अधीर रंजन को जो कह रहे थे कि वो अब स्पीकर से बात करेंगे। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से जी, राहुल गांधी की जो सजा थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब आपको लगता है कि संसद में लोकसभा का सदस्य हैं, लोकसभा में उनकी उपस्थिति होगी? नहीं, बिल्कुल। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अगर सजा के ऊपर रोक लगाया है तो निश्चित रूप से उनकी वापसी होगी ही, लेकिन इससे बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। उनको निर्दोष नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। और जिस प्रकार से लगातार प्रधानमंत्री जी की आलोचना करते हुए और उससे आगे बढ़कर उनको गालियां देने का जो काम किया है, आप सबने देखा 2019 से पहले जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को चोर कह के उनको अपमानित किया, उनकी माता जी को गाली दिया, पिताजी को गाली दिया। हद तो तब हो गया जब उनकी जाति को गाली दिया और न्यायालय ने संज्ञान लेकर जब उनको सजा दिया, उस सजा को भी हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको निर्दोष नहीं कहा है, और बल्कि इनको सलाह दी है कि इस प्रकार के आचरण से बचना चाहिए, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में इस प्रकार के आचरण का कोई स्थान नहीं है। लेकिन आपको अभी लगता है कि उन्होंने जो कहा कि कोर्ट का ये फैसला है, आप लोग इसे ओबीसी का सम्मान बोल सकते हैं कि ओबीसी का अपमान किए हैं, मोदी जी का अपमान किए हैं, लेकिन कोर्ट ने तो सजा पर ही रोक लगा दी है। उन्होंने जो कहा, कोर्ट को लगता है कि आप लोग उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर रहे थे। नहीं, देखिए, कोर्ट ने स्वीकार तो किया है ना कि उन्होंने गाली दिया है, और वो तो सार्वजनिक है। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई छुपी हुई बात हो जिसके लिए कोई सबूत की आवश्यकता हो, तो वो तो खुले में दिया है। और निश्चित रूप से कोर्ट ने भी इसको संज्ञान लेकर उनको निर्देश दिया है। अब अविश्वास प्रस्ताव पर हो सकता है कि वो भी भाग ले। अच्छा है ना, अब जब न्यायालय के आदेश पर वो आएंगे तो हम लोग तो चाहते हैं वो आए, कि भारी काम के तनाव के बीच में कुछ मनोरंजन की भी आवश्यकता होती है, जो राहुल जी के न रहने पर जिसकी कमी थी। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो हालांकि कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो कहा है वो सही नहीं था, इस तरीके के बयानबाजी से बचना चाहिए। ये भी कोर्ट ने, जब ये पूरा मामला चल रहा था, 3 घंटे तक बहस चली है, उसके बाद कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया कि जो कहा वो सही नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता है। एक नसीहत के तौर पर भी कहा है कि जनता के बीच अगर कोई भी नेता बोलता है तो बोलने से पहले सोचना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे तक ये पूरी बहस चली है, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अहम बातें की और उसके बाद ये बड़ी राहत दी है राहुल गांधी को। इससे पहले राहुल गांधी को लगातार झटका मिल रहा था, क्योंकि वो 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट में भी गए थे, वहां भी ये सजा को बरकरार रखा गया था। उससे पहले भी हाईकोर्ट का रुख अपनाया था, तब भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राहत जरूर दी है, उसमें कुछ बातें कह के ये राहत दी है, क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जनता के बीच में।
सुप्रीम कोर्ट से आज राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, दोष सिद्धि पर रोक लगाई है। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? लंबा इंतजार कर रहे थे, लंबी लड़ाई चल रही थी। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत सुंदर खबर है, बहुत अच्छी खबर है देश के लिए। कांग्रेस के अलावा देश के जनता जो है इसको सुनकर खुशी की लहरें हैं। सब लोग मिठाई बांट रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि जिस तरह से तानाशाह मोदी जी और अमित शाह, जिस तरह से लोग ने जो है एक षड्यंत्र रचा करके उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए जो काम उन्होंने किया है, उन पर दोनों मोदी जी और अमित शाह पर एक जोरदार तमाचा है। क्योंकि जिस बेशर्मी से राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था कर्नाटका में, सांसद है केरला के सांसद है, केरल के सांसद है, केस होती है गुजरात में। आप देख लीजिए पूरा खेल, भाषण कर्नाटका में, एमपी केरला का, और केस होती है गुजरात में। बेशरम भाजपा और उनके जो सभी संगठन जो है जिस तरह से, क्योंकि वो राहुल गांधी जी से डरते हैं, और राहुल गांधी जी अब आएंगे पार्लियामेंट में तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, वैसे मोदी जी की नींद उड़ जाएगी। अब इंडिया अलायंस का जो है समय आ गया है, एक सॉलिड करंट चलेगा और सीधा जो है नरेंद्र मोदी के जो है टेबल पर जो है रुकेगी। अब चूंकि जैसा आपने कहा कि अब चूंकि रोक लग गई है तो संसद का सत्र भी बाकी है, तो राहुल गांधी दिखेंगे हमें संसद में? जरूर दिखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा कि ये वायनाड का जो श्रीमान राहुल गांधी ने कर्नाटक से बेंगलोर से 100 किलोमीटर टिप्पणी बहुत शानदार। एक मिनट कैसी जरा राहुल गांधी एक मिनट लौट। कांग्रेस के नेता इसमें जश्न बना रहे हैं और इस बात को एक बड़ी जीत बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट भी आया है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है और सत्यमेव जयते करके कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। तो अब एक बड़ी राहत तो राहुल गांधी को मिली है। उसके बाद अब सवाल ये है कि क्या उनकी संसद की जो सदस्यता है उसे बहाल किया जाएगा या नहीं, क्योंकि अब ये मामला अब आगे बढ़ेगा। अब स्पीकर के हाथ में है, स्पीकर क्या कहते हैं इस पर, क्योंकि अब लगातार प्रतिक्रिया तो सामने आ रही है। लेकिन अब बड़ी बात यह है क्योंकि उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी और अब चूंकि सजा पर अब रोक लग गई है, तो अब उनकी संसद की सदस्यता को बहाल किया जाता है या नहीं, इस पर अब देखना होगा कि क्या होता है आगे। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि और उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो सकती है। बहरहाल देखना होगा स्पीकर क्या कहते हैं।